परिसर बनाएंगे। ये एक हमारी बड़ी घोषणा है और ये खेल परिसर मल्टी यूटिलिटी होगा, जहां एक और यहां पर खेल की गतिविधियां होंगी, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, आउटडोर व्यवस्थाएं होंगी। तो उसके साथ साथ युवाओं की एक्टिविटी के लिए भी हम वहां पर एक युवा मिशन की भी शुरुआत करेंगे। और उसके साथ ही हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एयर एम्बुलेंस की संपूर्ण प्रदेश में व्यवस्था की है, और बहुत जगह हमें ये देखने को मिलता है कि हेलीकॉप्टर के उतरने या उसके उड़ने की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर उन स्टेडियम्स में हम हेलीपैड भी बनाएंगे। उसके साथ ही हम मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को लेकर बड़ा काम करने वाले हैं, और यदि ये व्यवस्थाएं ठीक होती हैं तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा योगदान रहेगा। हम पीपीपी मॉडल पर भी आगे आने वाले समय में स्पोर्ट्स की गतिविधियां संचालित करने की हम योजना बना रहे हैं। आप सबको ज्ञात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विचारपुर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिनी ब्राजील का नाम दिया, उसके खिलाड़ियों को, उनकी बेटियों, वहां की बेटियों को जर्मनी में हमने नॉलेज गेन करने के लिए भेजा था। इस तरह से हम और जगह भी हमारी जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाएंगे। हम किया है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि आगे आने वाले समय में हम ये पूरी तरह से निर्धारित करेंगे कि हम सहकारी आंदोलन को नीचे तक पहुंचाएं और उसमें युवाओं की भागीदारी को हम और सुनिश्चितता के साथ लागू करना चाहते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमने विगत वर्ष में हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो लगभग 54,000 है मध्य प्रदेश में, उसका जो ऑडिट है वो ऑनलाइन हमने किया है। देश में हमने नंबर 1 पर आने में इसमें सफलता अर्जित की है। सहकारी आंदोलन नीचे तक पहुंचे, सहकारी आंदोलन के माध्यम से गांव की और शहर की इकोनॉमी और अच्छी हो, किसानों को उनकी खेती में और फायदा हो, उसको लेकर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। खाद को लेकर मुझे मालूम है आप कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे, तो मैं खाद के विषय में जरूर बोलना चाहता हूं। खाद के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमने लगातार बहुत अच्छा काम किया है। हमारी संस्था मार्कफेड में देश में पहली बार एडवांस स्टोरेज की जो व्यवस्था की, उससे खाद का बहुत सरलीकरण हमने किया है। खाद को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि खाद के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमने बहुत सफलता अर्जित की है। यदि आप 2003 और 2004 के आंकड़े और आज के आंकड़े देखेंगे तो आपूर्ति में और खपत में जबरदस्त अंतर आया। पहले केवल मध्य प्रदेश में 2003-04 में 9 लाख मैट्रिक टन ही खाद का वितरण होता था, और अब हमने उसको बढ़ाकर लगभग 41 लाख मैट्रिक टन किया है। और ये एक बड़ी बात है कि जिसका लगभग 70% हम डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सेक्टर से करते हैं। ये पूरा कोऑपरेटिव का लगभग ये तो 41 लाख केवल कोऑपरेटिव का है, और हम पूरे प्रदेश में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 70% हम केवल कोऑपरेटिव सेक्टर से करते हैं। और ये जो खबरें आती है इसमें कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई एक भी खबर नहीं है। सहकारिता के माध्यम से हम खाद का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त करते हैं, पर उसके साथ ही मोहन सरकार हर समय समस्या को हल करने वाली सरकार है। मोहन सरकार हर समय नवाचार करने वाली सरकार है। तो हम शायद देश में पहली बार, आगे सब कुछ अच्छा हुआ, अभी हम पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, पर हम शायद देश में पहले राज्य होंगे जो अब किसान के द्वार पर जाकर खाद का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ये मध्य प्रदेश हम पहले राज्य होने वाले हैं, और हमने ई विकास योजना के माध्यम से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अब खाद हम किसान के दरवाजे पर जाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। हम ये कुछ 2 साल की मैंने दोनों